नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त के अहम खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र बिंदु नेपाल रहा। नेपाल में रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई। उत्तराखंड में भी महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके भी महसूस किए गए और आपको बता दें कि जो एपी सेंटर था वो नेपाल था और नेपाल में भारी तबाही हुई है। 6.2 तीव्रता दर्ज की गई। हालांकि उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जो केंद्र बिंदु रहा वो नेपाल रहा। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि इसके बाद कितनी तबाही हुई है। कई जगहों पर दरारें आ चुकी हैं और देखिए भारी तबाही ये नेपाल में झटके जब महसूस किए गए उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई है। यहां तक कि दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नेपाल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, एक घंटे में, जी हां, एक घंटे में नेपाल में 4 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। उसके बाद की तस्वीरें हैं भारी तबाही। कई मकानों में ये दरारें दिखाई दे रही हैं। यहां तक कि कई ऊंची इमारतें थे वहां भी दरार देखने को मिले हैं। आपको ये बता दें कि जब भूकंप के झटके महसूस किए गए तो काफी तेज थे। दिल्ली एनसीआर भी यहां पर लोगों ने महसूस किया भूकंप के झटके। हालांकि नेपाल में भारी नुकसान, नेपाल के कांडा की ये तस्वीरें, कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और ये नेपाल के कांडा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारी तबाही अभी आकलन किया जा रहा है और देखिए प्राथमिकता ये है कि जल्द से जल्द जो लोगों को फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जाए। और ये जो पुराने मकान हैं, खास तौर पर यहाँ भारी तबाही देखने को मिली है। नेपाल के अलग अलग शहरों की आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक घंटे में 4 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। उसके बाद की ये तबाही की तस्वीरें सामने आई है। 6.2 तीव्रता महसूस की गई और भूकंप का जो सेंटर था, जो एपी सेंटर था वो नेपाल ही था, जिसकी वजह से यहाँ पर भारी नुकसान हुआ है। अलग अलग तस्वीरें और ये तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि वहाँ कितना भारी नुकसान हुआ है। और अभी राहत बचाव की टीम लगी हुई है, राहत बचाव का काम भी चल रहा है। एक घंटे में 4 बार लोगों ने महसूस किए हैं झटके। और देखिए कई ऐसे मकान हैं जो दरार तो आई गई, कई मकान ढह भी गया है। ये आगे का हिस्सा आप देख सकते हैं जो ढह गया है। ये तस्वीरें आपके सामने। दोपहर 2:53 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। एपी सेंटर नेपाल और ये देखिए ये पहाड़ी इलाका और यहाँ पर खास तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और देखिए घरों के अंदर की तस्वीरें भी आप देखिए। यहाँ तक कि जब दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, कई जगह ऐसी तस्वीरें आई हैं दिल्ली एनसीआर से भी। और ये नेपाल की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घर के अंदर की तस्वीरें भी आप देख रहे थे कि जो लोग मौजूद थे उन्हें भी बहुत परेशानी आई और ये तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये भारी नुकसान हुआ है। एक घंटे में जब 4 बार, क्योंकि जब पहली बार आया तब लोग संभल ही रहे थे कि आपको बता दें एक घंटे के अंदर कुछ मिनट बाद 4 बार ये झटके महसूस किए गए। तो मेरे को अचानक एकदम बैठे बैठे ही कुर्सी ऐसे हिलने लगी तो मैंने सोचा शायद मेरे को कुछ तकलीफ ना हो। तो मैं 2 सेकंड के लिए देखा तो कुर्सी बहुत तेज़ी से हिल रही थी। फिर मेरे सामने जो ऑफिसर थे मैंने उनको बोला कि सर चलो भूकंप आ रहा है। तो उनको भी फील हुआ और सामने बॉटल पड़ी थी पानी की, वो भी हिल रही टेबल पे। तो हम एकदम नीचे सबको बोलते हुए नीचे उतर आए हैं। मेरे को तो ये फील हुआ कि चेयर हिल रही है। फिर वो मेरे को पता लगा कि भूकंप से ऐसे आ रहा है, अंदर से वो फील हुआ। तो मैंने फिर सभी कमरे वाले को बोला कि मैं यहाँ से चलो कि कुछ सेकंड तक अर्थक्वेक ही आ रहा है वो। जस्ट मैं खाना खा के पानी पीने जा रहा था, फिल्टर से जैसे मैंने पानी निकालना, फिल्टर का पानी बहुत तेज हिला। तो मैंने गिलास में रख करके फिर हम सारे घर के बाहर आ गए। तो तमाम जानकारी के साथ हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले पवन मिश्रा का रुख कर लेते हैं जो प्रगति मैदान के पास है। ऋषिकेश का भी रुख करेंगे। न्यूज रूम से प्रशांत गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, देखिए ये जो भूकंप के झटके महसूस किए गए, नेपाल की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, भारी तबाही हुई है। दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। क्या कुछ नुकसान हुआ, क्या कुछ आकलन? बिल्कुल, आपको बता दें कि भले ही केंद्र नेपाल रहा लेकिन दिल्ली एनसीआर में जब भूकंप के झटके आए तो हड़कंप सा मच गया। हालांकि जान माल की कोई ऐसी नहीं हुआ है।
सुरक्षित हैं लोग, लेकिन जब यहाँ के हालात थे, मैं खुद उस वक्त नेवी हेडक्वार्टर में मौजूद था और प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, और जिसके बाद आपको बता दें कि भगदड़ सी मच गई थी। लोग घर से बाहर निकल आए थे। मंडी हाउस इलाके की अगर आपको बता दें कि लोग भागते हुए नजर आए थे। प्रगति मैदान का भी यही हाल रहा था। बाद में लोग अंदर आने से डर रहे थे, प्रगति मैदान के भीतर प्रवेश करने से वो डर रहे थे कि कहीं फिर दोबारा झटका ना आ जाए, और लगातार इस तरह के झटके हो रहे थे। अगर एक्सपर्ट की माने तो आने वाले 24 घंटे में एक बार फिर से ऐसे जो है भूकंप के झटके आ सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या कितने सुरक्षित हम हैं, या कितने सरकार की तरफ से जागरूकता इसको फैलाया जा रहा है, लोगों के बीच बताया जा रहा है। हालांकि जब भूकंप के झटके आए थे तो मंडी हाउस के इलाके की बात करें, एयरफोर्स हेडक्वार्टर के आसपास के इलाकों की बात करें, तो तमाम जो सरकारी कर्मचारियों को जो हमने देखा वो सड़कों पर आकर के खड़े थे और काफ़ी देर तक जो है खड़े थे। जब उन्हें स्थिति लगा कि अब सामान है, तब वो अंदर जाकर अपने अपने कार्यालय में गए थे। जी बिल्कुल, लेकिन कहा यह जा रहा है कि हो सकता है फिर से भूकंप के झटके महसूस हो, और इसीलिए लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी प्रशांत गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, देखिए, बड़ी बात यह है कि नेपाल की बात करें, भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई है। हो सकता है अभी और आकलन किया जाए। क्या जानकारी, क्या अपडेट, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में भी आपने देखा कि बहुत ज्यादा महसूस किए गए भूकंप के झटके। देखिए, जो एपिक सेंटर है वो नेपाल का कांडा इलाका है, वहां पर ये एपिक सेंटर है। 6.2 जो सबसे ज्यादा तीव्रता के साथ भूकंप आया था वो कांडा इलाके में आया है। इसके अलावा बजांग, धनगढ़ी, ये वो जिले हैं जहां पर तबाही हुई है और जहां पे घरों को नुकसान पहुंचा है, रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा है। वो उसमें बजांग और धनगढ़ी ये दो अहम इलाके हैं। और जो कांडा इलाका है ये पहाड़ी इलाका है, ये हिमालय रेंज से सटा हुआ इलाका है, इसलिए यहाँ पर एपिक सेंटर जो बताया जा रहा है वो यहाँ पर है। इसके अलावा जो 1 घंटे 2:25 से लेकर 3:20 तक 4 बार भूकंप के झटके जो नेपाल में आए, उनका एपिक सेंटर कांडा था, लेकिन उसका प्रभाव अलग अलग जगह पर हुआ है। जो नीचे प्लेट्स टकराई हैं उसके बाद से जो लहर उठी है भूकंप की, उसने अलग अलग जगह पर इम्पैक्ट डाला है। उस इम्पैक्ट के तहत में जो अभी हमारे पास खबरें आ रही हैं, धनगढ़ी जिला और बजांग में तबाही ज्यादा हुई है। वहां पे कई घरों को नुकसान पहुंचा है, कई घरों में दरारें आई हैं, कई घर जो हैं वो ध्वस्त हो गए हैं। अभी जान माल का कितना नुकसान हुआ है इसका अंदाजा अभी लगाना काफी मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें अब निकल कर आ रही है नेपाल से, उससे जाहिर सी बात है कि जो आसपास के जिले हैं उसका इम्पैक्ट है। क्योंकि आप खुद अंदाजा लगाइए कि नेपाल से दिल्ली की दूरी लगभग 1000 किलोमीटर के ऊपर की है, और जब यहाँ पर झटके महसूस किए गए हों तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आसपास के इलाका होगा 200-250-300 किलोमीटर का, वहां पर क्या स्थिति रही होगी। क्योंकि हमने जब यहाँ पर एनसीआर में बैठकर इस तरीके के झटके महसूस किए तो 200-250 किलोमीटर की रेंज में जो भी रिहायशी इलाके होंगे उनकी क्या स्थिति हुई होगी। और हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं उसमें वो रिहायशी मकान जो है वो बहुमंजिला नहीं है, वो 1 मंजिला 2 मंजिला है, लेकिन वो भी पूरी तरह से ध्वस्त हुए हैं। कई दीवारों की छतें गिर गई हैं। तो अब ये धीरे धीरे करके पता चलेगा, छन छन कर खबरें आएंगी कि वहां नेपाल में कितना नुकसान हुआ है। आसपास के जो जिले हैं एपिक सेंटर कांडा के पास से, वहां पर आसपास के जो 200-250 किलोमीटर के जो रेंज के जिले होंगे, रिहायशी इलाके होंगे, वहां पर कितना नुकसान हुआ है, ये धीरे धीरे करके तस्वीरों के जरिए हमारे पास सामने आ रहा है। बिल्कुल, और लगातार हम अपडेट भी कर रहे हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात है कि जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, अभी बहुमंजिला अगर जो इमारत होगी वहां कितना नुकसान होगा ये भी तस्वीरें आएंगी। हमारे साथ ऋषिकेश भी जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश, देखिए, अगर नेपाल की बात की जाए तो एपिसेंटर था, भारी नुकसान, तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 2 घंटों में अगर बात की जाए नेपाल में 4 बार धरती हिली है, तो एक चिंता का विषय बना हुआ है। और दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली समेत एनसीआर में भी बहुत तेज महसूस किए गए भूकंप के झटके। जी देखिए, बिल्कुल नेपाल में हालांकि 2 घंटे पहले उसकी जो तस्वीर थी वो देखने को मिली, लेकिन दिल्ली में 2:53 पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। 1 मिनट का अंतराल होगा, जब 1 मिनट के अंतराल पर 3 बार लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। पहला जो झटका होगा वो 10 से 12 सेकंड का होगा, दूसरा फिर 8 सेकंड का होगा, तीसरा फिर 6 या 7 सेकंड का होगा। तो जो दिल्ली और एनसीआर का इलाका है वो
जोन 4 में आता है और चूंकि जोन 5 सबसे डेंजर जोन माना जाता है, जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है या जो फिर उत्तर भारत का ऊपर का इलाका है, जम्मू कश्मीर है या फिर उत्तराखंड है, हिमाचल है, कुछ गुजरात का जो इलाका है, जब भी इसका एपिक सेंटर अगर नेपाल है और नेपाल जो नैनीताल से ऊपर का जो कुछ इलाका बताया जा रहा है, हिमालय की चोटियां हैं और उस तरफ नेपाल है, उसकी जो दूरी अगर आप देखें तो तकरीबन 500 किलोमीटर के आसपास होगा। 300-350 किलोमीटर का जद नैनीताल और दिल्ली के बीच का है एनसीआर, जिसको हम लोग कहते हैं नोएडा, और उससे महज 100 किलोमीटर आगे फिर नेपाल का बॉर्डर शुरू हो जाता है, नेपाल के गांव शुरू हो जाते हैं। 5 किलोमीटर का इलाका रहा जो सिस्मोग्राफी पर उस 6.2 बताया गया, तो जो एपिक सेंटर था उसके 5 किलोमीटर अंदर की गहराई थी और जो उसका रेडियस था वो 10 किलोमीटर के अंतराल पर था। तो इंटेंसिटी ज़्यादा थी, लेकिन जो इसका एरिया था वो 10 किलोमीटर के आसपास का था। जो इलाका था वो बड़े पहाड़ों के बीच पे था, वहाँ पे जो आबादी थी वो कम थी, लेकिन जब भी उत्तराखंड या हिमाचल या फिर जम्मू कश्मीर के जो ऊपर का इलाका है जो जोन 4 में और जिसमें दिल्ली आती है, एनसीआर आता है, अगर जब भी वहाँ भूकंप के झटके आए हैं तो कमोबेश उसकी जो आंच है या जो उसकी सीरन है वो कमोबेश उसके आसपास ही दिल्ली और एनसीआर के लोगों ने महसूस किए। इसीलिए जब भी ये झटका होता है, जब आप ऊंचे माले के बिल्डिंगों में होते हैं, जो दिल्ली और एनसीआर का इलाका जो पूरा पटा पड़ा है, वहाँ पे जब ये झटके महसूस किए तो बहुत सारे लोगों ने फ़ोन कर बताया कि वो डर गए, वो ऊपर के माले से चूंकि लिफ्ट का इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं, सीढ़ी एकमात्र जरिया है जब आप खाली मैदान में आते हैं। तो जो यहाँ के जो आर्कोलॉजी हैं, जो अधिकारी हैं, भूकंप के जो जानकार हैं, उन्होंने कहा कि चूंकि इस बात का खतरा ज़्यादा होता है कि अगले 7 से 8 घंटे में फिर इसके आफ्टर शॉक्स यानी कि इसके आगे के प्रभाव उसको महसूस किए जा सकते हैं। हो सकता है वो तेज बारिश हो सकता है वो आंधी तूफान हो कुछ इलाकों में, या हो सकता है फिर इसका रिपीटेशन हो, फिर वो भूकंप के झटके महसूस किए जाए। तो चूंकि रेडियस कम था, गहराई कम थी, लिहाजा वो झटके 6.2 होने के बावजूद नेपाल के कुछ गांव और कुछ इलाकों में ये अपना असर जरूर दिखाया है, लेकिन दिल्ली और एनसीआर में सिर्फ और सिर्फ महसूस करने भर ये प्रभाव पैदा कर पाया है। कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ वहाँ पे एक बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम चल रहा है, तृणमूल कांग्रेस का जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, हजारों की तादाद में लोग आए हुए हैं। उसके बगल में एक सिर्फ और सिर्फ खाली इलाका जनता दल यूनाइटेड का। बिल्कुल ऋषिकेश, गनीमत ये रही कि दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो जान माल का नुकसान नहीं है, लेकिन प्रशांत जी जैसा कि जिक्र कर रहे थे नेपाल में भारी नुकसान हो सकता है। हालांकि देखिए अभी डाटा नहीं आया है, लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे वाकई हैरान करने वाली थी। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रुक जाते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हूँ।